बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के इलाका थाना निशाताबाद की हदूद में चोरों डाकुओं के डेरे आए रोज आवाम लुटने पर मजबूर। पंजाब पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। दिन दहाड़े डकैतियां मामूल बन गई हैं। अवाम से रापा एहतजाज। मेन सरगोदा रोड ब्लॉक थाना निशाताबाद की चौकी पुल डिंगरों के सामने आए रोज आवाम लुटने लगी। सुबह सवेरे मंडी जाने वालों को रोज डाकू लूट लेते हैं। चौकी से पुलिस गायब। यहाँ पुलिस डकैतों में मुलव्वस अवाम का आरपीओ फैसलाबाद से पुल डिंगरू चौकी के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। खबर शामिल कहते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डिजकोट मेन समुंदरी रोड अड्डा मजहबी वाला पर मजदार गाड़ियों में तसादुम। डिजकोट दूध के कनस्तर से लोड दोनों गाड़ियां रेस लगाती आ रही थी। रेस्क्यू डिजकोट तेज रफ्तारी के बायस दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक मजदा सवार दूध फरोश अकबर मौके पर जाँ बहक और दीगर 6 जख्मी हो गए। डिजकोट हादसा थाना डिजकोट के इलाका मजहबी वाला में पेश आया। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने रेस्क्यू किया और फैसलाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं पनुआकिल से। बाईजी थाने की हदूद में चोरी की बड़ी वारदात। बाईजी चौक पर नामालूम चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी करके फरार। पुलिस अमन कराने में नाकाम। शहर में आए रोज चोरी डकैती और अगवा वारदात बढ़ने लगी। बिल्कुल पनुआकिल में चोर और लुटेरे बेलगाम बदअमनी का रहा। चोरी की वारदातों में इजाफा। पनुआकिल बाईजी थाना की हदूद में चोरी की बड़ी बढ़ती वारदात। बाईजी चौक पर नामालूम चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। बाईजी चौक पनुआकिल में मिर्जा गुलजार की दुकान से नामालूम अफराद ने कीमती सामान और नकदी चोरी करके फरार हो गए। पनुआकिल दुकानदारों का पुलिस की आला ऑफिसर से अपील की जाती है कि वो ये चोरी बरामद करवाएं। शहर में बदअमनी के हालात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस पर हम एसएसपी सक्कर से भी अपील करते हैं कि वो इस वाक़े का नोटिस लें। जी खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट इलाका नेकापुरा में 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस 2 खतरनाक डाकू मारे गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना नेकापुरा पसरूर रोड पर निजी स्कूल के बाहर 2 डाकू वारदात कर रहे थे। निजी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल के गार्ड ने हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग किए जिससे डाकू जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही SHO थाना नेकापुरा अकरम शहबाज भाई नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। जख्मी होने वाले डाकू अस्पताल मुंतकिल करते वक्त हलाक हो गए। हलाक होने वाले दोनों डाकुओं का लाहौर से। एक नाम खुदादाद उर्फ अब्दुल्ला जबकि दूसरे का नाम बारान वल्द हाशिम खान है। हलाक होने वाले डाकू 50 से जायद सरका बलजबर और राजधानी के मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। खबर शामिल करते हैं सांकर से। हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चर्च के 3 डीलरों नुमनशियात फरोशों समेत कराची का रूपोश गिरफ्तार। 3.5 किलो चर्च मौजूद सेब गुटखा और शराब बरामद। तफसीलात के मुताबिक SSP सांकर गुलाम नबी कैरू की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिला में SHO टंडो आदम न्याज हुसैन कल्होड़ो, SHO शहदादपुर अनायतुल्लाह जमाली और SHO सरहारी रहम हुसैन ने अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान चर्च के डीलरों सनाउल्लाह बरोही, मोहम्मद खान लाकू और वहीद अली मक्सी को गिरफ्तार करके 3240 ग्राम चर्च बरामद की है। जबकि टंडो आदम पुलिस ने कराची के फ्रॉड के केस में मुलव्वस रूपोश मुलजिम मोहम्मद कासिम सोमरू को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा SHO नवाबाद अहमद खासली, SHOB सेक्शन सलामुद्दीन सुलंगी, SHO बेरानी वसीम अहमद, SHO लंडूलाइक जरदारी ने मंशियात फरोशों फैसल अंसारी, नूर मोहम्मद अमीर बख्श, रियाज शाह, आमिर खासली और फरमान अली को गिरफ्तार करके 30 लीटर शराब और 811 पुड़ियां मोजेस। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शिराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के शरीक हयात बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी नसीराबाद ऑफिस में पीपल्स पार्टी सिटी नसीराबाद सदर वसीम राजा शेख की ज़ेर सदारत में मनाई गई। बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी सिटी नसीराबाद ऑफिस में कुरान ख्वानी करवाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बेगम नुसरत भुट्टो की जिंदगी पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद बेगम नुसरत भुट्टो ने पार्टी की क़याम और अमरीत के खिलाफ जदोजहद का बोझ अपने कंधों पर लिया और मकबूल तरीन MRD तहरीक चलाई जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब है। मादर जमहूरियत ने हमें अपने ज़ाती दुख भुलाकर पाकिस्तान की खातिर अवाम की खिदमत करने का दर्ज दिया। इनकी सियासी दानिशमंदी कारकुनों के लिए हमदर्दी और इनकी हिम्मत हमारे और आने वाली नस्लों के लिए रोशनी और तहरीक का मीनार है। बेगम नुसरत भुट्टो को खराज अकीदत और सुर्ख सलाम पेश करते हैं। मोहम्मद हुसैन हमदानी नुमाइंदा आरवाला बुरेवाला रोड पे ट्रक नंबर 165 EB के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। रेस्क्यू जाँ बहक अफराद में मोहम्मद हनीफ और अबाद अली शामिल हैं जबकि जख्मियों में 60 साला हनीफा बीबी, 15 साला उजैर और 45 साला अतिया शामिल हैं। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर डेड बॉडीज और जख्मियों जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ کے علاقے ماناوالا سے، جہاں ملک کی معروف علی اکبر گروپ آف کمپنیز کی طرف سے مقامی فرنچائزر میاں زرعی مرکز کے زیر اہتمام ایک بڑی اور پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ علاقے کی معروف شخصیات اور کسانوں کی بھرپور شرکت۔ مزید جانتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر گلزار سے۔ جی بالکل، آج ماناوالا میں علی اکبر گروپ آف کمپنیز کی جانب سے میاں زرعی مرکز کے آنر میاں محمد عارف اور میاں محمد خالد کی زیر قیادت مقامی میرج ہال میں ایک بڑی اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں علاقے کے معروف شخصیات اور کسانوں کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت حافظ عمر خالد نے حاصل کی۔ کمپنی کی جانب سے زونل مینیجر عمار کیوم، فیلڈ افیسر محمد وقاص، محمد لقمان ایریا مینیجر شیخوپورہ اور محمد اشفاق نمبردار نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کمپنی کی جانب سے زونل مینیجر عمار کیوم نے کسانوں کو گندم کی فصل کی بہتر سے بہتر پیداوار بڑھانے کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے زرعی ادویات کے بابت بھی آگاہ کیا۔ بعد ازاں تمام کسان بھائیوں کے لیے پرتکلف ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کسانوں و دیگر شرکاء نے علی اکبر گروپ کے تمام افسران کی کسانوں کی رہنمائی اور پیداوار کے حوالے سے آگاہی کو قابل ستائش عمل قرار دیا۔ ڈاکٹر گلزار، تحصیل رپورٹر، آن نیوز، ماناوالا، شیخوپورہ۔ جی بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژن بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹا کی زیر صدارت KPI سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون، DPO نصیب اللہ خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جام آفتاب حسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے انیشیٹیوز کے حوالے سے کمشنر بہاولپور ڈویژن کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے گورننس بہتری کے اقدامات انیشیٹیوز پر تمام محکمے تیزی سے عمل درآمد جاری رکھیں اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ حکومت پنجاب نے پرفارمنس انڈیکیٹرز KPIs ضلع کے کارکردگی کو جانچنے پرکھنے کے لیے بنیادی کارکردگی اشاریے مقرر کیے ہیں، جس میں روٹی کی قیمت پر عمل درآمد، صاف ستھرا پنجاب پروگرام، ترقیاتی منصوبوں کے دورے، میرج ایکٹ، پرائس کنٹرول، اسپتالوں اور مراکز صحت کے مانیٹرنگ اور صفائی ستھرائی، طبی سہولیات کی فراہمی، تعلیمی اداروں میں طلباء کو سہولیات کی فراہمی، مین ہولز کو ڈھکن لگانا، آوارہ کتوں کی تلفی، پلاسٹک بیگز پر پابندی، شہروں تجاوزات کا خاتمہ، وال چاکنگ جیسے انڈیکیٹرز ترقیاتی اسکیموں میں شامل ہیں۔ تمام متعلقہ محکموں کے افسران انڈیکیٹرز پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ انسپیکشنز کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گورننس اقدامات کے حوالے سے UC سطح پر سرگرمیوں کو بڑھایا جائے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژن بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹا نے ضلع بہاول نگر میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹا نے ترقیاتی منصوبے کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور جدید ترین طبی سہولیات کا حامل مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کا یہ منصوبہ ضلع بہاول نگر میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے شعبہ طب میں انقلابی تبدیلیوں اور بے مثال ترقی کا باعث بنے گا۔ قبل ازیں کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹا نے بہاول نگر میں زیر تعمیر سرکٹ ہاؤس کے منصوبے کا بھی جائزہ لیا اور ترقیاتی منصوبے بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق DH کے اسپتال کے اندر قتل کی لرزہ خیز واردات، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سرعام لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ لڑکی اسپتال میں ڈیٹا آپریٹر کی ڈیوٹی کرتی تھی۔ اوکاڑا ڈسٹرکٹ اسپتال میں جوان سالہ لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ہسپتال سیکیورٹی پر سوالیہ نشان، سیکیورٹی گارڈ ہونے کے باوجود اسپتال کے احاطے میں لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ قاتل فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گولی لڑکی کے سر میں لگنے سے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ مقتولہ 2 بچوں کی ماں بتائی جاتی ہے، جس کی نعش فرش پر بے یار و مددگار پڑی ہے۔ واقعے پر DPO محمد راشد ہدایت کا سخت نوٹس، SP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے دی۔ تھانہ ڈویژن CIA اوکاڑا کرائم انالیسس یونٹ اور IT برانچ متحرک کر دی۔ DPO نے خود جائے ہوا کا معائنہ کیا۔ قاتل مقتولہ سونیا کا بھائی بتلایا جا رہا ہے۔ CCTV کیمروں سے فوٹیج لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی جائے ہوا سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے۔ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے DPO کا کہنا تھا کہ قاتل کی شناخت اجمل کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتولہ اوکاڑا شہر میں عرصہ دراز سے نامحرم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ ملزم 50 ریال کا رہائشی ہے۔ مقتولہ 2 سال سے بطور انٹری ڈیٹا انٹری آپریٹر DHQ میں کام کر رہی
थी। मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक LBDC पुल फैसलाबाद रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जाम बहक, नाशे अस्पताल मुंतकिल। LBDC पुल फैसलाबाद रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जाम बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसा में जाम बहक होने वाले खातून की शिनाख्त जरीना बीबी और नासिर अली के नामों से हुई है। खातून और मर्द जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जाम बहक हो गए। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। टीमों ने नाशों को जरूरी कार्रवाई करने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रॉलर ड्राइवर फरार, पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं हरबंसपुरा रानी पिंड लाहौर से, जहां पर मालिक मकान ने किराएदार पर जुल्म की इंतहा कर दी। जालिम औरत पुरानी पंजाबी फिल्मों की सुल्तान राही बन गई। सरेआम डंडों सोटों का इस्तेमाल करके गरीब किराएदारों को जख्मी कर दिया। मजलूम किराएदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट से किराएदार फैमिली की खुसूसी गुफ्तगू हुई। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं हरबंसपुरा का इलाका है रानी पिंड। यहां पे कल एक वीडियो वायरल हुई है। हमने देखा है कि हमने आज से कोई 10-15 साल पहले सुल्तान राही की फ़िल्में देखी थी, लेकिन कल वो जब वीडियो वायरल हुई है, डंडे और सोटों का बेजा इस्तेमाल हुआ है। बड़ी मुश्किल से एड्रेस मिला, हम पहुँचे, पता करते हैं ये दोबारा सुल्तान रही कौन पैदा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी बाजी, और वीडियो बड़ी वायरल होई जे कल दी, और डांगे सोटे की ਚੱਕਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਾਣੇ ਵਗੈਰਾ? ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਤੇ 3 ਹਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਨ ਲੈਵਾ। ਆ 2 ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ CM ਪੰਜਾਬ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ये हमारे साथ बाजी मौजूद थी, आपने भी देखी होगी, काफ़ी वो वीडियो वायरल है। ये वीडियो आग की तरह कल की फैली हुई थी। हमारा फ़र्ज़ था, एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी थी। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान की हिदायत पर जाहिद आलम ने थाना अखोड़ा का दौरा करके थाने के मुख्तलिफ मकामात को चेक किया। क्राइम चार्ट को अपडेट करने की हिदायत जारी करके थाना के रोजनामचा हवालात और रूफ टॉप को चेक करके बाबत सिक्योरिटी SHO और मुहर्रर थाना को हिदायत हुई। सफाई सुथराई मुनासिब हिदायत जारी की। DSP अखोड़ा सर्कल जाहिद आलम और SHO थाना अखोड़ा नगा हुसैन ने मेंबरान DRC अखोड़ा से भी मुलाकात की। मसाइल के हल में DRC के किरदार को सराहा और इनको हर किस्म के ताउन की कींदहानी कराई। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक DHQ सिटी ओकाड़ा की हदूद में कत्ल की वारदात, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में शदीद खौफ की लहर और MS डॉक्टर सजाद हुसैन गिलानी से एमरजेंसी मीटिंग कॉल की और दर्ज झैल मुतालबात आगे रख दिए। मकतूला को अस्पताल की मदय्यत में FIR दर्ज की जाए। गैर फाल पुलिस चौकी के मुलाजमीन फौरी तब्दील किए जाएँ। सिक्योरिटी कंपनी को शोकाज और फाइन किया जाए। मजीद हर गार्ड के पास मेटलिक डिटेक्टर हो और सिक्योरिटी में मौजूद खामियों को दूर किया जाए। अस्पताल में मौजूद तमाम CCTV कैमरा फाल बनाए जाएं और जिन जगह पर नहीं है, मसलन ट्रामा सेंटर और कार्डियक ब्लॉक के गिर्द कैमरा लगाया जाए। अस्पताल के दाखिले और अखरोज के रूट को बेहतर किया जाए। सिक्योरिटी कम है तो सिर्फ 2 गेट इस्तेमाल में लाए जाएं, ना कि सब गेट। सिक्योरिटी के मसले के हल के लिए 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए। MS डॉक्टर सजाद गिलानी ने तमाम मुतालबात पूरे करने की कींदहानी बनाई और वादा किया कि सबकी जान माल की हिफाजत के लिए हंगामी बुनियादों पर ये मुतालबात पूरे किए जाएंगे।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाका पसरूर रोड गुलशन इकबाल पार्क के नज़दीक डाकुओं और स्कूल गार्ड्स के दरमियान फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू पुलिस को 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। पसरूर रोड पर गुलशन इकबाल पार्क के नज़दीक एक स्कूल के बाहर 2 डाकू शहरियों को लूट रहे थे, जिस पर स्कूल गार्ड ने इनको मना करने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। स्कूल गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू मौके पर ही हलाक हो गए। डाकुओं की शिनाख्त बारान खान और अब्दुल्ला उर्फ खुदादाद के नाम से हुई है और दोनों लाहौर के रहने वाले हैं। फायरिंग से बच्चों के वालिदैन घबराकर स्कूल में बच्चों को लेने पहुंच गए, ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंच के हालात को कंट्रोल कर लिया। बालाकोट डिवीज़न मानसहरा अवाम की खात्मा हूँ, अवाम की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहूँगी। इज़्ज़तदार और शरीफ अवाम सर के ताज हैं। बालाकोट के अवाम अपने बच्चों की अच्छी मुस्तकबिल के लिए इनकी अच्छी तालीम तरबियत पर फोकस करें। SP बालाकोट मानसहरा रेशम जहांगीर का इलाका कागान में खुली कचहरी से खिताब। खुली कचहरी में सियासी समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में इलाका अवाम ने शिरकत की। SP बालाकोट ने मौजूद अवाम के मसले मसाइल और तजावीज़ को सुना और मौके पर मुनासिब अहकाम जारी किए। SP बालाकोट ने अपने किताब में कहा है कि शरीफ और इज़्ज़तदार अवाम हमारे सर के ताज हैं और जराइम पेशा अफराद के लिए किसी किस्म की राहत नहीं होगी। मैं अवाम की खात्मा हूँ, अपनी अवाम के लिए हर वक्त हाजिर रहूँगी। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग समेत जराइम सिक्योरिटी से मुतालिक अवामी शिकायत को दरियाफ्त करना और इनका फौरी तदारुक करना है। इस मौके पर इलाका मौज़ूज़ीन ने पुलिस अवाम के माबैन राब्त को इस्तवार करने के लिए पूरे मानसहरा पुलिस की काविशों को सराहा और मुस्तकबिल में भी इस अमल को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़मीन की आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न ट्रांसफ़र नामंजूर, यकमश्त कटौती नामंजूर, मुलाज़मीन का मौशी इस्तेहसाल नामंजूर। मलिक शेर मोहम्मद शीना सदर फॉरेस्ट एसोसिएशन भक्कर ने पुरजोर एहतजाज करने के मौका पर हमारे ब्यूरो चीफ भक्कर मलिक रिजवान औलख से बातचीत करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, मरीम औरंगज़ेब, सेक्रेटरी फॉरेस्ट मलिक मुदस्सर वहीद से पुरजोर अपील की है कि वो मुलाज़मीन पर एहसान करें और इस पॉलिसी पर नज़रसानी करें। देखते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद शेर छीना सदर फॉरेस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बखर, मैं जनाब मैडम मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, मरीम औरंगज़ेब मिनिस्टर फॉरेस्ट, सेक्रेटरी फॉरेस्ट मलिक मुदस्सर वहीद से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि हम छोटे मुलाजमीन, क्लेरिकल स्टाफ, फील्ड स्टाफ, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी बनाई गई है, मेहरबानी करके इस पर नज़रसानी करें और हमारे आर्डर कैंसिल किए जाएं। हम छोटे मुलाजमीन हैं, हमारी 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। इस तनख्वाह में हम किस तरह बखर से दूर 300-400 किलोमीटर नौकरी करेंगे या जंगल की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इस तनख्वाह में तो हम अपने बच्चों के पेट नहीं पाल सकते। मेहरबानी करके हम छोटे मुलाजमीन को इंसाफ दिलाया जाए और फ़ौरन हमारे आर्डर कैंसिल किए जाए। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला सकाफती मेला का इनेकाद तो था ही, लेकिन हम शहरियों को बेहतरीन तफरीही माहौल फराहम करना चाहते थे, इसलिए हमने इस मेला को तारीखी बनाने के सरतोड़ कोशिश की। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने मौज़ूज़ीन शहर और मीडिया के वफ्द से मुलाकात करते हुए किया। अवामी लीडर सियासी रहनुमा सरदार खालिद महमूद डोगर, समाब रहनुमा शहजाद मुस्तफ़ा चौहान, मोहम्मद लतीफ़ खिलजी रहनुमा, अंजुमन ताजरान, उस्मान जमील भट्टी, मोहम्मद सगीर रामे, राव नूर मोहम्मद, पेस्टिसाइड डीलर मलिक फरियाद हुसैन, मारूफ शायर ज़ईम रशीद, सदर सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर आसिफ अली, जनरल सेक्रेटरी मलिक तालिब हुसैन, सरपरस्त आला पंजाब प्रेस क्लब बुरेवाला शाहिद अली चौहान, वाइस चेयरमैन अली नुमान भट्टी, डायरेक्टर प्रोग्राम्स मलिक गुलाम हुसैन, परवेज़ तलहा हाशमी, पाकिस्तान प्रेस क्लब रिजवान सलीमी, पाकिस्तान प्रेस क्लब सईद चौधरी, अली रज़ा भट्टी, शफीक आशिर, साकिब सुहेल वट्टू, अली रज़ा, मलिक इमरान अली, गुलाम रसूल, मोहम्मद हफीज़ भट्टी और ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद इरफान जमील ने मुश्तरका वफ्द की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद से मुलाकात करते हुए बुरेवाला में बेहतरीन मेला मुनक्किद करवाने पर शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि शहरियों के ताउन के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। मौज़ूज़ीन शहर और दीगर अवाम ने अपना किरदार अच्छे अंदाज में अदा किया, जिस वजह से हम ये सब कर पाए। इंशाअल्लाह शहरियों के लिए काम तो जारी रहेगा, यही साथ साथ तफरीही प्रोग्राम्स का सिलसिला भी वसी करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने मीडिया नुमाइंदगान के सवाल के जवाब में बताया है कि शहरियों के लिए मेला के दौरान हर लिहाज से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। हर तबका फ़िक्र के अफराद का किसी भी प्रोग्राम या सोच से मुतफिक होना किसी सूरत मुमकिन ही नहीं, इसलिए तनकीद को हमेशा मुस्बत अंदाज में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि मज़ीद बेहतरी ला सके। अवामी लीडर सरदार खालिद महमूद
महमूद डोगर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ के विज़न को पाया तकमील तक पहुँचाने में इंतज़ामिया ने मेहनत की, जो काबिल तहसीन है। अवामी हुकूमत ने हमेशा अवाम की ख्वाहिशात और अवाम की फलाह और वसूलियात को अव्वली तरजीह दी। सकाफती मेला का इनेकाद भी वतन अजीज़ के इस अजीम सूबा पंजाब की सकाफत को उजागर करना था। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद वफ्द के साथ घुल मिल गए। उन्होंने मीडिया की मुस्बत अंदाज से सकाफत को सराहते हुए शुक्रिया भी अदा किया। सरगोदा में राय मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे तमाम छाती के कैंसर के हवाले से आगाही सेमिनार और वाक़ का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, तलबा तलबात और कॉलेज के अमला ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार से तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट प्रोफेसर सरगोदा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हारून रशीद और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राय मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम राय ने खिताब करते हुए कहा है कि कैंसर के बरवक्त तशख़ीस से 90% जानें बचाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा है कि शरह बका में इजाफा के लिए ज़रूरी है कि छाती के कैंसर के बरवक्त तशख़ीस की जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि कैंसर से जुड़ी खराफात और ममनुआत से छुटकारा हासिल किया जाए। मगर माशरी दबाव के बायस 70% ख़वातीन छाती के कैंसर में मुब्तला ख़वातीन तशवीशनाक हालत में डॉक्टर से रजू करती हैं। इब्तदाई मराहिल में इस मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो तकरीबन 90% औरतों की जान बचाई जा। उन्होंने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन की इस जानलेवा बीमारी के अलामात को नज़रअंदाज करने के पीछे कुछ अवामिल हैं, जिसके इस बारे में लाइल्मी मेमोग्राम की सहूलत की अदम दस्तियाबी, नस्वानियत ख़त्म होने की तशवीश और इस बीमारी से जुड़े समाजी मामलात सर फहरिस्त हैं। इन रुकावटों का खात्मा सिर्फ छाती के कैंसर पर अमी मुबासे से ही मुमकिन है। पिंक रिबन पाकिस्तान में छाती के कैंसर के वक्त तशख़ीस उजागर करने के लिए मुख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही न होने और इलाज की सहूलियात की अदम दस्तियाबी के पेश नज़र पिंक रिबन ने पाकिस्तान के पहले ब्रेस्ट कैंसर के अस्पताल का आगाज़ किया हुआ है, जहां मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएगी। प्रिंसिपल राय मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद मसूद, प्रोफेसर डॉक्टर हसीब, प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा शरीफ, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर बेग, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ, प्रोफेसर डॉक्टर फरख बशीर ने सेमिनार से इजहार ख्याल किया और छाती के कैंसर के हवाले से आगाही दी। सेमिनार के इख्तिताम पर छाती के कैंसर के हवाले से आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। वॉक में तलबा तलबात ने छाती के कैंसर से बचाव के हवाले से प्ले कार्ड भी उठाए रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छाती का कैंसर अक्टूबर के महीने में छाती से अडाई का कैंसर मनाया जाता है। आज हम यहाँ राय मेडिकल कॉलेज में छाती से अडाई के कैंसर के सेमिनार से यहाँ पे शिरकत की है। तो छाती का कैंसर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। इसमें तकरीबन 1 लाख के करीब सालाना ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं और इस मर्ज़ में आलमोस्ट 40,000 के करीब ख़वातीन जो है ना इससे अपनी जान खो देती हैं। तो लिहाजा हमें इस पे फोकस करना चाहिए, आगाही देनी चाहिए कि जितना जल्दी तशख़ीस होगी उतनी जल्दी इसकी क्योर होगी। सो अर्ली डिटेक्शन अर्ली क्योरेबल। थैंक यू। आई एम आमना चौधरी। मैं 4th ईयर MBBS के राय मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मुतालिक जो है वो सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया है। इसमें बेसिकली हमारा ये बताया गया है कि औरतें ख़ुद अपने आप को एवेलुएट कर सकें, उन्हें पता हो कि इस मौजूदी बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। हमारे मुल्क में इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसको इसी तरह कम किया जा सकता है जब ख़वातीन को पता हो कि हमने ख़ुद को किस तरह से इसको बचाना है। इसके अलावा हमने इसकी अवेयरनेस के लिए एक वॉक भी किया है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। छाती का कैंसर एक बहुत ही आम बीमारी है और पाकिस्तान में बहुत से केसेस छाती के कैंसर के पाए जाते हैं और आने वाले वक्तों में इसकी जो लोगों की तादाद है कैंसर की बहुत ज़्यादा हो सकती है। और एक ही पैगाम है सब लोगों के लिए कि ये एक ठीक होने वाली बीमारी है, ये क्योरेबल डिज़ीज़ है, बशर्ते कि हम इसको पहली या दूसरी स्टेज पे तशख़ीस कर सकें और इलाज कर सकें। पाकिस्तान की सब ख़वातीन को मेरी तरफ़ से यह पैगाम है कि अपनी छातियों का हर महीने में एक मुकर्ररा तारीख़ पे मुआयना करें और उसमें अगर उनको कोई एबनॉर्मलिटी महसूस होती है, कोई लम्प महसूस होता है, कोई डिफरेंट चीज़ महसूस होती है, तो वो फ़ौरन अपने मुस्तनद सर्जन से या डॉक्टर से रब्ता करें। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक शरकबाल में कब्जा माफिया की एक और दास्तान मंजराम पर आ गई। जापान में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी थाना हाजीपुरा के इलाके का रिहायशी मुजाहिद अब्दुल अजीज खान अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से बनाई जाने वाली अड्डा मोता पर वाकिया मार्केट रकबा तकरीबन 1 किनाल तहसील दस्का जिला सियालकोट मालिक अपनी ही जायदाद के हसूल के लिए इंसाफ की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। जायदाद में रखा किराएदार जायदाद हथियाने के लालच में बासर अफराद के साथ मिलकर न सिर्फ जायदाद का मालिक बन बैठा बल्कि जायदाद फरोख्त करने की गर्ज से सबकी आंखों में धूल झोंक कर अपने नाम की जाली दस्तावेज भी तैयार करवाया गया।
और जायदाद फरोख्त करने लगा, जिस पर डस्का पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। मुजाहिद अब्दुल अजीज ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मदद की अपील की है। आइए जानते हैं कब्जा माफिया की ये कहानी, पाकिस्तान में इंसाफ की मतलाशी। ओवरसीज पाकिस्तानी मुजाहिद अब्दुल अजीज खां की ज़ुबानी। मेरा नाम मुजाहिद अजीज़ इकबाल है। मैं मोहल्ला हाजीपुरा सियालकोट का रहायशी हूँ और मैं 31 साल से ओवरसीज़ हूँ, जापान का रहायशी हूँ, जापान में बिज़नेस करता हूँ। और इधर मोतरा अड्डा में मेरी ये एक मार्केट है जिसकी तकरीबन एक कनाल 1 मरला के करीब है। तो इसको मोतरा अड्डा थाना, तो कुछ लोगों ने, एक मोहम्मद आरिफ था, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरा जैली मुख्तारनामा बना। तो कुछ ज़रा मुताबिक मुझे पता चला कि वो इसको सेल कर। तो जब मैंने पता किया तो पता चला कि तो अदालत के ज़रिए इसकी रजिस्ट्री किसी के नाम पर हो चुकी है। तो फिर मैं अम्बेसी में गया हूँ, तो उस मुख्तार आम जो इन्होंने जैली बनाया था, मेरे जैली सैन मोरे वगैरह और एम्बेसी ऑफ जापान की मोरे और सैन जैली करके और जेल साइजी के साथ अदालत में भी इन्होंने, अदालत को भी धोखा देकर इन्होंने अपने नाम पे करवाया था। और इसमें 7 बंदे जो हैं मुलव्वस थे, जो गवाह थे। और अली हसन था एक, वो सऊदी अरब का मुकीम है और सुना है ये गुजरांवाले का रहायशी है। और बाकी ये गुजर के बंदे हैं, यानी कि 7 बंदे हैं, मोते 2 हैं। तो इसके लिए FIR पहले मोतरा थाना में गया, उन्होंने डस्के में करवाए, उधर का वक्त हुआ। फिर मैं डस्का में गया, DSP साहब से मुलाकात की। DSP साहब ने सारा पढ़ा और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, ये आप जो है हकीकत का केस है, आपसे ज़्यादती हुई है, मैं FIR काटूँगा, मगर पहले उनसे थोड़ा से सवाल करने हैं, उनको बुलाऊँगा ना, 2-3-4 बार उनको बुलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन 7 बंदों पे FIR हो चुकी है, 420, 468, 471 की उन पे दफ़ा लगी है। और एम्बेसी से भी वो मुख्तार आम की तस्दीक करवाया था, उसका उधर कोई मौजूद नहीं है। उसकी बेस पे फिर मैंने इधर थाने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, ओवरसीज से भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और उन पे अभी पर्चा हो गया। मेरी हुकूमत पाकिस्तान में इल्तिजा है कि 31 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, उधर से ओवरसीज से पैसा बेचकर हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है और सारी ज़िंदगी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, मगर ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा है और मेरी ये मीडिया में इसलिए रिकॉर्ड आ रहा हूँ कि मैडम वज़ीर आला पंजाब मरियम साहब के पैगाम मेरा पहुँच रही है कि ये इस तरह के दरिंदे जो लोगों के हक मारते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि वो आइंदा जो है ना किसी की ज़्यादती ना हो। जज़ाकल्लाह खैर। DSP हेडक्वार्टर साबिर चीना का दौरा, थाना हेडमराला सियालकोट। कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक की हिदायत की रोशनी में दबंग काशिफ भट्ट SHO हेडमराला के साथ अहम इंतजामी मीटिंग के बाद कोटी लोहारा में कॉलेजेस तालीमी इदारों की सिक्योरिटी चेक की। कोटी लोहारा कॉलेज चेकिंग के दौरान सीनियर सहाफ़ी कामरान सुलेरी भी इनके हमरा थे। DSP हेडक्वार्टर साबिर हुसैन चट्टा ने मुख्तसर मीडिया टॉक के दौरान कहा है कि तालीमी इदारों, दरसगाहों, मजहबी इबादत गाहों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के इकदाम बेहतर से बेहतरीन किए गए हैं। सियालकोट पुलिस सेफ सिटी कैमरों की तनसीब से जहां सियालकोट और सियालकोट के शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है, वहीं शहरियों से अपील की है कि बाइकर्स हेलमेट का इस्तेमाल करें और दौरान रजिस्टर्ड गाड़ियों में सीट बेल्ट इस्तेमाल करें। बिला नंबरी गाड़ी हो या मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, वगरना सेफ सिटी निगरान कैमरों की तनसीब के बाद वो बच नहीं सकेंगे। सियालकोट पुलिस आपकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशियाँ हैं।
खबर शामिल करते हैं रायविंड से। हमारे तहसील रिपोर्टर फहीम अकबर सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड में यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया खुर्दनोश की अदम दस्तियाबी के बायस यूटिलिटी स्टोर वीराने का मंजर पेश कर रहा है। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर दोबारा बहाल तो कर दिए, लेकिन सब्सिडी वाली अशिया ताहाल फराहम ना की जा सकी, जिसके बायस गरीब अवाम महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर रायविंड पर आटा, चीनी और सस्ता घी 2 माह से दस्तयाब नहीं। शहरियों का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नोटिस लें और अवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम करें। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा DHQ सिटी ओकाड़ा की हदूद में कत्ल की वारदात, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में शदीद खौफ की लहर और MS डॉक्टर सजाद हुसैन गिलानी से इमरजेंसी मीटिंग कॉल की और दर्ज झेल मुतालबात आगे रखे गए। मकतूला को अस्पताल की मदईयत में FIR दर्ज की जाए। गैर फ़ाल पुलिस चौकी के मुलाजमीन फौरन तब्दील किए जाए। सिक्योरिटी कंपनी को शोकास्ट और फाइन किया जाए। मजीद हर गार्ड के पास मेटलिक डिटेक्टर हो और सिक्योरिटी में मौजूद खामियों को दूर किया जाए। अस्पताल में मौजूद तमाम CCTV कैमरा फाल बनाए जाएं और जिन जगह पर नहीं है, मसलन ट्रामा सेंटर और कार्डियक ब्लॉक के गिर्द कैमरा लगाया जाए। अस्पताल के दाखिल और खारजी के रूट को बेहतर किया जाए। सिक्योरिटी कम है तो सिर्फ 2 गेट इस्तेमाल में लाए जाएं, ना कि सब गेट। सिक्योरिटी के मसले के हल के लिए 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए। MS डॉक्टर सजाद गिलानी ने तमाम तालबात पूरे करने की यकीन दहानी बनाई और वादा किया है कि सबकी जान माल की हिफाजत के लिए हंगामी बुनियादों पर ये मुतालबात पूरे किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं रायविंड से। तहसील रिपोर्टर फहीम अकबर सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शटल सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त शुरू की जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ्री सर्विस गेट नंबर 1 से अलहरमैन चौक और गेट नंबर 2 तक शुरू की जा रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ्री शटल सर्विस से सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में काम करने वाले और रिहायशियों को सहूलत मिलेगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सर्विसेज शुरू होने से फिजाई आलूदगी से भी बचा जा सकता है। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इस इक़दाम पर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के मुलाज़मीन और रिहायशियों ने मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न आमिर खट्टर का रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी के हमरा पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रावलपिंडी का दौरा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में फराहम की जाने वाली तिब्बी सेहत सहूलियात और जारी तरक्याती काम का तफसीली जायजा। बाद अस्पताल में ब्रीफिंग इजलास में DC रावलपिंडी हसन वकार चीमा, MPA राजा मोहम्मद हनीफ, एडवोकेट डायरेक्टर हैत एजाज खान समेत दीगर अफसरान की शिरकत। अस्पताल 230 बेड्स पर मुश्तमिल है। 35 डायलिसिस की मशीनें फाल हैं, जबकि ऑपरेशन थिएटर की तादाद 6 है। 3 शिफ्टों में डायलिसिस किए जाते हैं। OPD और डायलिसिस सर्विसेज फाल हैं। ब्रीफिंग अस्पताल में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रावलपिंडी को मुकम्मल फाल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का सिलसिला जारी है। 100 से ज़्यादा नर्सेज की तैनाती का अमल मुकम्मल होने वाला है। अस्पताल को फाल करने में जो भी मसाइल हैं, इन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अस्पताल में नवंबर के पहले हफ्ते में MRI फंक्शनल हो जाएगी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक क्लिनिक ऑन वेल के तहत दूसरे महाना मेडिकल कैंप का सदर सत्याल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब हाफिजाबाद के रिहायशगाह पर इनकाद। साबिका CEO हेल्थ हाफिजाबाद डॉक्टर रेहान अजहर ने 220 मरीजों का मुआयना किया। आज 23 सितंबर को सदर सत्याल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब हाफिजाबाद राना इंतजार अली की रिहायशगाह मोहल्ला इस्लामपुरा हुसैनपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के प्रोग्राम क्लिनिक ऑन वेल के तहत दूसरे महाना मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। साबिका CEO हेल्थ डॉक्टर रेहान अजहर ने इस कैंप में 220 मरीजों का मुआयना किया, जिसमें हेपेटाइटिस के 35, शुगर के 30, चिल्ड्रन मरीज 25 और 15 खवातीन का अल्ट्रासाउंड किया। 105 मुख्तलिफ अमराज के मरीजों का मुआयना किया। तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात और दीगर टेस्ट और अल्ट्रासाउंड मुफ्त किया गया। इस प्रोग्राम के इंचार्ज हेल्थ न्यूट्रिशन मोहम्मद इब्राहिम थे। अवाम की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम की इफादियत को सराहा। चेयरमैन सत्याल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब लाला मोहम्मद यूसुफ ने प्रोग्राम की इफादियत पर अपना खुसूसी नुक्ता नज़र पेश किया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इस प्रोग्राम की इफादियत पर अवाम को खसूसी तौर पर बतलाया। सदर राना इंतजार अली ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की है कि इस तरह के अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्राम हर रोज़ हर मोहल्ले में होने चाहिए, ताकि अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात अवाम की दहलीज पर मैसर हों। मुस्लिम लीग हाफिजाबाद के रहनुमा शेख गुलजार अहमद ने प्रोग्राम की खुसूसी तारीफ की और कहा कि वो ये प्रोग्राम हर मोहल्ले में करवाएंगे।
खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक आज 23 अक्टूबर को भक्कर के तमाम मेल और फीमेल स्कूल्स में पंजाब टीचर्स यूनियन काशिफ शहजाद की कॉल पर एहतजाज किया गया। टीचर्स ने अपने मुतालबात के हक में रैलियां निकाली, प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। टीचर्स का मुतालबा है कि स्कूलों की निष्कारी ना की जाए, पेंशन में इस्लाहात ना की जाए। पंजाब के टीचर का ये भी मुतालबा है कि दूसरे सूबों की तरह टाइम स्केल दिया जाए, गैर मेयारी टाइम टेबल का खात्मा किया जाए, इन सर्विसेज प्रमोशन तेज की जाए और किसी किस्म का टेस्ट ना लिया जाए। पंजाब टीचर्स यूनियन के कायद काशिफ शहजाद चौधरी और दीगर कायद जो एहतजाज की वजह से बरतरफ कर दिए गए थे को फौरी बहाल किया जाए। टीचर्स का ये एहतजाज 26 सितंबर से स्कूलों में हो रहा है। पंजाब टीचर यूनियन का ये भी कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एक बार फिर तालीमी बाइकआउट होगा और एंटी डेंगी सरगर्मियाँ भी बंद कर दी जाएंगी। मुख्तलिफ तरकीबात में टीचर्स का ये भी कहना था हुकूमत ने पिछले साल मुतालबात मानने का वादा किया था जो कि पूरा नहीं किया गया और एहतजाज करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो कि कौम के ममारों के साथ ज्यादती है। इस बात का भी अयादा किया गया कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते स्कूलों में और प्रेस क्लब के सामने उस्ताज़ा का एहतजाज रैली और धरने की सूरत में जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। मामूलात से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हद से ज़्यादा किराया वसूल करने, नाकिस CNG कट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक रियाज अहमद DSP ट्रैफिक की क़यादत में नौशाद अली खान इंचार्ज ट्रैफिक ने बमौजूदगी AC नौशहरा MVE इनायतुल्लाह कुंदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चेकिंग, हद से ज़्यादा किराया वसूल करने वाले ड्राइवरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए को जुर्माना किया गया। CNG कट की जाँच पड़ताल की गई, गाड़ियों में नाकिस कट लगाने वालों पर भी जुर्माना आयद किया गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर का अचानक दौरा किया और अस्पताल के आउटडोर समेत मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में अद्वियात की दस्तियाबी और मरीजों को इलाज मुआवजा की फ्राहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की इयादत की और इनसे फ्राहम करदा तबी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई के अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर MS डॉक्टर मोहम्मद हामिद ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तियाबी, बायोलॉजिकल टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इलाज मुआवजा की सहूलियात बारे आगाह किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी RTA सनाला रियाज इमरान भाई और सना रसूल के खान हाउस में आमद, जहां सीनियर कानूनदान सरपरस्त आला मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सर्वे टीम पंजाब ट्रांसपोर्टर्स मुहाफिज ट्रांसपोर्टर्स खान हाउस पर सर्वे टीम पंजाब ट्रांसपोर्टर मुहाफिज ट्रांसपोर्टर्स की मुकम्मल बॉडी ने तकरीब में सेक्रेटरी RTA सनाला रियाज और सना रसूल और मोहम्मद इमरान इस मौके पर मौजूद। शुरा चेयरमैन पंजाब सर्वे टीम पंजाब ट्रांसपोर्टर मुहाफिज ट्रांसपोर्टर मोहम्मद जुबैर शहजादा, सर्वे सेल इंचार्ज पंजाब अब्दुल करीम ताहिर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर हाजी मोहम्मद शफीक डुड्डी, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर चौधरी मोहम्मद अकबर शेरान, सदर मलिक मोहम्मद जावेद, इकबाल भाई, जफर भाई, मलाजी नवीद भोला। आखिर में सरदार नजीबुल्लाह खान ने कहा है कि सर्वे टीम पंजाब ट्रांसपोर्टर्स लारी अड्डा बहावलपुर के शाना बशाना खड़े हैं। सर्वे टीम पंजाब ट्रांसपोर्टर के मुकम्मल काबीना कर मुबारकबाद पेश की और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया।